बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अब्बास इब्ने सलीम रहमतुल्लाह अलैह एक रोज इस्कंदरिया की गलियों में फिर रहे थे कि एक कनीज को नहाए जाहो जलाल और हशम व खदम के साथ जाते देखा। आपने उसे आवाज देकर पूछा, ए कनीज, क्या तेरा मालिक तुझे बेचता है? कनीज ने कहा, ए शेख, क्या कहते हो? जरा फिर से कहो। अब्बास ने कहा, तेरा आका तुझे बेचता है या नहीं? उसने कहा, बिलफर्ज, अगर फरोख्त भी करे तो क्या तुझ जैसा मुफलिस खरीद लेगा? कहा, हाँ। तू क्या चीज है? मैं तुझसे भी अच्छी खरीद सकता हूँ। कनीज सुनकर हंस पड़ी और खादमों को हुक्म दिया कि इस दीवाने को हमारे साथ घर तक ले आओ। खादमों ने अब्बास को पकड़ लिया और इसे साथ लेकर चल पड़े। घर पहुंचकर कनीज ने सारा माजरा अपने आका को सुना दिया। आका और उसके दोस्त ये वाकया सुनकर बेख्तियार हंसने लगे। कनीज के आका ने हुक्म दिया कि उस दरवेश को हमारे हुजूर पेश करो। जब अब्बास इब्ने सलीम को उसके रूबरू लाया गया तो अब्बास इब्ने सलीम के चेहरे की जलालत और नूरे ईमानी की वजह से उसके दिल पर रौब छा गया। पूछने लगा, आप क्या चाहते हैं? अब्बास ने कहा, ये कनीज मेरे हाथ बेच दो। रईस ने कहा, आप इसकी कीमत दे सकते हैं। फरमाया, इसकी कीमत ही क्या है? मेरे नजदीक तो इसकी कीमत खजूर की 2 सड़ी गुठलियां हैं। ये सुनकर सब हंस पड़े और पूछने लगे, आपने ये कीमत क्यों का तजवीज फरमाई? अब्बास ने कहा, इसमें बहुत से ऐब हैं। ऐबदार शय की कीमत ऐसी ही हुआ करती है। जब उसने ऐबों की तफसील पूछी तो शेख बोले, ऐ मुसलमान सुन, जब ये अतर नहीं लगाती तो इसके बदन से बदबू आने लगती है। मुंह साफ न करे तो मुंह गंदा हो जाता है, मुंह से बदबू आने लगती है। अगर कंघी चोटी न करे और तेल न डाले तो जुएं पड़ जाती हैं, बाल परा गंदा और गुबार आलूद हो जाते हैं। और भी सुन ले, जब इसकी उम्र ज्यादा हो गई तो ये बूढ़ी होकर किसी काम की भी ना रहेगी। हैज इसे आता है, पेशाब बहाना ये करती है, तरह तरह की निजास्तों से ये आलूदा है। हर किस्म की कदूरतें और रंजो गम इसे पेश आते रहते हैं। ये तो जाहिरी ऐब है, अब बातनी ऐब भी सुन ले। खुद गर्ज इतनी है कि तुमसे अगर मोहब्बत है तो अपने फायदे की वजह से है। ये वफा करने वाली नहीं, ना इसकी दोस्ती सच्ची है। ये तुम्हारे बाद किसी और से ऐसे ही मिल जाएगी जैसा कि अब तुमसे मिली हुई है, इसलिए इसका एतबार नहीं। ऐ बंदाए खुदा, मेरे पास इससे भी कम कीमत की एक कनीज है जिसके लिए मेरी एक कौड़ी भी सर्फ नहीं हुई। मेरी कनीज सब बातों में इससे कहीं बेहतर और आला है। काफूर, जाफरान, मुश्क और जोहरे नूर से उसकी पैदाइश हुई है। अगर किसी खारी पानी में उसका आबे दहन गिरा दिया जाए तो वो शीरी और कुछ जायका हो जाए। अगर किसी मुर्दे को अपना कलाम सुना दे तो वो भी बोल उठे। अगर उसकी एक कलाई सूरज के सामने जाहिर हो जाए तो सूरज शर्मिंदा हो जाए। अगर उसका चेहरा तारीकी में जाहिर हो तो हर तरफ उजाला हो जाए। अगर वो पोशाक और जेवर से आरास्ता होकर दुनिया में आ जाए तो तमाम जहान मुअत्तर और मुज़य्यन हो जाए। मुश्क और जाफरान के बागों और याकूत और मरजान की शाहों में उसने परवरिश पाई है। वो कौसर और सलसबील के किनारों पर खेली है। वो तरह तरह के आराम में रही है। वो तस्नीम के पानी से प्यास बुझाती है। वो शहद, दूध, हर किस्म की पाक ग़िज़ा खाती है। वो अपने वादे की पूरी है। वो दोस्ती को निभाने वाली है। वो मोहब्बत करने वाली है। वो मुखलिस और बेरिया ताल्लुक रखती है। अब तुम बताओ कि इनमें से कौन सी खरीदने के लायक है? कनीज का आका ये सब सुनकर हैरान हो गया और बोला, वही जिसकी आपने मदो सना की है, वही खरीदने और तलब करने की मुस्तहिक है। रईस ने पूछा, ऐ शाह मोहतरम, देर मत कीजिए और जल्द फरमाइए कि उस कनीज की कीमत क्या है, वो कहाँ से खरीदी जा सकती है? अब्बास इब्ने सलीम ने जवाब दिया, उसकी कीमत हर वक्त हर शख्स के पास मौजूद है। इसमें कुछ भी खर्च नहीं होता।
اس کی قیمت بس یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ 2 رکعت پڑھو۔ اس کی قیمت یہ ہے جب تمہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ ڈھیلا پڑا ہوا ہو اسے اٹھا کر راستہ سے پرے پھینک دیا کرو۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی، فکر و فاقہ اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو اور حرص سے برکنار ہو کر کنات کی دولت اپنا لو۔ پھر اس کا ثمرہ یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے اور جنت میں جو آرام و راحت کا گھر ہے عیش اڑاؤ گے۔ رئیس نے اپنی اسی کنیز سے کہا، اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب کچھ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کنیز نے کہا، شیخ سچ کہتے ہیں اور خیر خواہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ کہا، اگر یہی بات ہے تو جا، میں نے تجھے اللہ کے واسطے آزاد کیا اور فلاں فلاں جائیداد تجھے دی۔ پھر غلاموں سے کہا، تم بھی جاؤ، تمہیں بھی آزاد کیا اور فلاں فلاں زمین تمہارے نام کر دی۔ رئیس نے سب مال و متاع اور اثاثے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ پھر دروازہ پر سے ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشاک فاخرہ اتار کر اسے پہن لیا۔ اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا، اے میرے آقا، تمہارے بعد میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، سو جس رات تم چلو گے میں بھی اسی راہ چلوں گی۔ اس نے بھی اپنا زرق برق لباس اتار پھینکا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا۔ اپنے آقا کی طرح شب و روز خدا کی عبادت میں گزارنے لگی۔ عباس ابن سلیم نے جب ان کے دل خداوند متعال کی طرف مائل ہوتے دیکھے تو ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ اللہ کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے تصدق میں ہمیں اپنی عبادت کا شعور عطا کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔